हेलो दोस्तों, मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए फ्रेंड, फुल कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक में आज बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार सेशन होने वाला है फ्रेंड्स। ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन आपके हर एक एग्जाम में ज़रूर देखने को मिल जाता है। जैसा कि मैं एक बार फ्रेंड्स आप लोगों को क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ कि जैसे ये कैसे कैसे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए हैं। तो आज इस पैटर्न पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। क्लियर है? तो आई होप कि फ्रेंड, जैसा आप लोगों को पता है कि मैं एक टाइप पे 4 से 5 क्वेश्चन ले आता हूँ और आपको पहले कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, फिर उस पर आप लोग क्वेश्चन कैसे करेंगे। ये करने के बाद, पढ़ने के बाद फ्रेंड्स आपको जबरदस्त तरीके से फिर प्रैक्टिस भी करना है, क्योंकि इस टाइप क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले अगर हम बात करें फ्रेंड, जैसे आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि लगातार संख्या दिया रहे या लगातार सम संख्या, लगातार आपके साथ विषम संख्या या ऐसी श्रेणी दिया रहे जो समांतर श्रेणी में हो। क्लियर है? इस बात का ध्यान देना। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं लगातार संख्या यानी कॉन्जिक्यूटिव नंबर। अगर हम लगातार संख्या की बात करें फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए आपको दिया गया है, तो हर एक एग्जाम्पल पहले बहुत ध्यान समझिएगा फ्रेंड। जैसे 1, 2, 3, 4 और 5, ये लगातार संख्याएं फ्रेंड्स आप लोगों को दी गई हैं। अगर मैं कहूँ इनका औसत क्या होगा, तो आपको पता है फ्रेंड्स, औसत का मतलब क्या होता है? कुल पदों का योगफल अपान कुल संख्या होता है। क्लियर है? यानी जितने टर्म है सबको जोड़ दीजिए, उतनी संख्या से भाग कर देना है। यानी 5, 4, 9, 3, 12, 2, 14, 1, 15। अगर मैं 15 को 5 से भाग कर दूं, 5 संख्या है, तो औसत कितना आ गया? 3। क्लियर है? जैसे अगर मैं फ्रेंड्स इस तरीके से कुछ बात करूं, जैसे 11, 12, 13 और क्या है? 14। क्लियर है? अगर मैं फ्रेंड्स इसके एवरेज की बात करूं तो कितना हो जाएगा? देखिए 4, 3, 7, 7, 2, 9, 9, 1, 10, 10 की कितना हो जाएगा? 0, 0 की कितना आ गया? 1, 1, 1, 2, 2, 1, 3, 3, 1, 4, 1, 5, 50। किससे भाग कर देंगे? 4 से। 4 से करेंगे, देखिए फ्रेंड 4 एकन्नम 4 आ गया, 4 एकन्नम 4 यानी 10, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। औसत कितना आ गया फ्रेंड्स? 12.5। ये तो मैंने लगातार संख्या की बात किया। फ्रेंड्स अगर हम आपसे लगातार विषम संख्या की बात करें, किसकी बात करें फ्रेंड्स? अगर हम लगातार विषम संख्या यानी ऑड नंबर की बात करें, तो अब इसका औसत कैसे निकालेंगे? बहुत ध्यान से चीज़ों को फ्रेंड्स आपको मेरे साथ समझना है। क्लियर है? लगातार अगर मैं विषम संख्या की बात करता हूँ, जैसे फ्रेंड्स 1, 3, 5, 7 और क्या है? 9। अगर मैं इनको सबको जोड़ दूंगा, टोटल कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? 25। और 25 में 5 से भाग कर देंगे तो औसत कितना आ जाएगा? 5। औसत कितना आ जाएगा? 5। अगर फ्रेंड्स मैं यहाँ से आपसे बात करता हूँ विषम संख्या की, जैसे मैं ले लेता हूँ 13, 13 के बाद देखिए फ्रेंड्स 15, 15 के बाद 17 और 17 के बाद 19। अगर मैं इनके एवरेज की बात करूं तो देखिए सबसे पहले इनको ऐड कर लीजिए फ्रेंड। ऐड करेंगे, देखिए कितना हो जाएगा? 9, 7, 16, 16, 5, 21, 21 में 3 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 24 की 4, 2, 2, 1, 3, 3, 1, 4, 4, 1, 5, 1, 6, कितना आ गया? 64। और कितनी संख्या है? 4, 4 से भाग कर देंगे तो फ्रेंड्स कितना आ जाएगा? 4 एकन्नम 4, 6, 24, यानी 16 चौके 64 होता है। क्लियर? कितना आ गया? 16। अगर फ्रेंड्स हम बात करें लगातार, ये तो विषम संख्या हो गई। अगर फ्रेंड्स हम लगातार सम संख्या की बात करें यानी कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर की बात करें, तो अब ध्यान समझिएगा कि इसके एग्जाम्पल की बात करें। अगर लगातार सम संख्या आपको दिया रहे, बहुत ध्यान से चीज़ों को समझते चलिएगा। लगातार सम संख्या की बात करें, जैसे 2, 4, 6, 8 और क्या दिया है? 10। अगर मैं इसका सम करूँगा, कितना हो जाएगा? 10, 8, 18, 18, 6, 24, 4, 28, 2 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 30 में फ्रेंड्स 5 से भाग कर देंगे तो औसत कितना आ जाएगा? यहाँ पे 6 निकल के चला आएगा। क्लियर है? अगर फ्रेंड्स हम आपसे जैसे बात करते हैं कि जैसे 12, 14, 16 और कितना दिया है? 18। अगर मैं इसके एवरेज की बात करूं तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा? देखिए 4, 2, 6, 6, 6, 12, 12, 8, 20, 20 की कितना हो जाएगा? 0, 2, 1, 3, 3, 1, 4, 4, 1, 5, 1, 6, कितना आ गया? 60। अगर मैं 4 से भाग कर दूं तो 15 चौके 60, यानी औसत कितना आ गया? 15 आ गया। क्लियर है? अगर मैं फ्रेंड्स ऐसी श्रेणी जो समांतर श्रेणी में हो यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेसियन में हो, एपी में हो, तब जैसे मैं आपसे बात करूं कि 4, जैसे मैं ले लिया 4, 7, 10, 13,
16। अगर मैं फ्रेंड्स इसके औसत की बात करूं तो इसका औसत कितना हो जाएगा, तो देखिए फ्रेंड्स 6 3 कितना हो जाएगा, या 7 4 11, 11 10 कितना हो जाएगा 21, 21 10 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ से 21 10 कितना हो जाएगा, 21 10 31, 31 3 34, 34 में 16 जोड़ देंगे फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 50। अगर फ्रेंड्स मैं इसको 5 से भाग कर दूं तो एवरेज कितना हो जाएगा 10। तो बहुत ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स, जो ये एवरेज 3 आया ये आपको कहाँ दिख रहा है, यहाँ मिडिल नंबर में। फ्रेंड्स देखिए मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे ताकि चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। तो यहाँ पे जो 3 आपका आया है फ्रेंड्स, ये आपको कहाँ दिख रहा है, मिडिल में। फ्रेंड्स ये जो 12.5 आया, 12.5 कहाँ दिख रहा है, 12 और 13 के बीच में तो आता है कि नहीं, तो यानी 12.5 आपको कहाँ दिख रहा है फ्रेंड्स, यहाँ बीच में दिख रहा है। अगर हम बात करें फ्रेंड्स यहाँ पे आपके 5, तो ये 5 आपको कहाँ दिख रहा है फ्रेंड्स, एग्जैक्ट मिडिल नंबर में दिख रहा है। अगर ये 16 की बात करें तो 16 आपको कहाँ दिखेगा फ्रेंड्स, 15 और 17 के बीच में। तो यानी 15 और 17 के बीच में कहाँ दिख रहा है, 16 बीच में एग्जैक्ट दिख रहा है। क्लियर है। अगर हम बात करें 6 सम संख्या में, तो देखिए फ्रेंड्स 6 कहाँ दिख रहा है, एग्जैक्ट मिडिल में दिख रहा है। अगर ये जब लगातार 4 संख्याएं हैं तो औसत 15 है, तो 15 कहाँ दिख रहा है फ्रेंड्स, 14 और 16 के बीच में क्या आता है, 15 आता है। क्लियर है, इस बात का ध्यान देना। अगर हम उसके बाद आगे बात करें यहाँ पे 10, 10 कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे। तो यहाँ से एक चीज आपको क्या देखने को मिली फ्रेंड्स की, अगर आपको लगातार संख्या दिया रहे, लगातार विषम संख्या दिया रहे, लगातार सम संख्या दिया रहे, या ऐसी श्रेणी जो एपी में है, तो फ्रेंड्स इसका जो एवरेज होता है, इसका जो औसत होता है फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान देना, एग्जैक्ट मिडिल नंबर क्या होता है फ्रेंड्स, एग्जैक्ट मिडिल नंबर होता है, इस बात का ध्यान देना। यानी बीच वाली संख्या क्या होती है फ्रेंड्स, बीच वाली संख्या उसी का एवरेज हो जाता है, इस बात का आपको ध्यान देना है। क्लियर है, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बीच वाली संख्या हो जाएगी। क्लियर है। तो आई होप कि फ्रेंड्स आप लोग समझ गए होंगे क्या हो जाएगा, बीच वाली संख्या। क्लियर है। उसके बाद बात अगर हम करते हैं फ्रेंड्स आगे, अगर हम आगे बात करें फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए जैसे पहली संख्या आखिरी संख्या को जोड़ दे तो 5 1 6, 6 का आधा कर देंगे तो भी कितना आ जाएगा, 3, यानी बीच वाली संख्या मिल रही है। फ्रेंड्स अगर मैं पहली संख्या आखिरी संख्या को जोड़ के आधा कर रहा हूँ तो भी 5 मिल जाएगा। 9 1 10, 10/2 कर देंगे तो भी 5 आएगा। ऐसे ही फ्रेंड्स यहाँ भी है देखिए 10 और 2 को जोड़ के आधा कर देंगे तो भी 10 2 12 का आधा 6, ऐसे हर जगह हो जाएगा। देखिए 11 14 को आप जोड़ देंगे फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 15, और 15 का आधा कितना हो जाएगा 12.5, सॉरी कितना हो जाएगा 25। 14 11 जोड़ देंगे 25 का आधा 12.5। ऐसे ही फ्रेंड्स आप इस तरीके से, इसका मतलब एक तो बीच वाली संख्या होती है, एक आपका होता है पहली संख्या फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाई 2, यानी औसत क्या होता है फ्रेंड्स, पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या को जोड़कर 2 से भाग करेंगे तो भी आपका औसत हो जाएगा। क्लियर है। आई होप कि फ्रेंड्स कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे कि अब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कैसे करना है। क्लियर है। जैसा कि आपको क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहा है, पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स आप लोगों से क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपसे यही कह रहा है कि 17 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत 41 है, इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या है। तो अभी हमने कहा कि फ्रेंड्स अगर लगातार संख्या दिया है 17 संख्या है तो एग्जैक्ट मिडिल नंबर क्या होगा, औसत होगा। क्लियर है, क्योंकि लगातार संख्या दिया है तो औसत 41, तो इसका मतलब इसके बाद 8 संख्या फ्रेंड्स रही होगी और इसके पहले 8 संख्या रही होगी। तो 41 में से फ्रेंड्स देखिए लगातार संख्या है तो लगातार आएगी। बहुत सारे बच्चे 41 फिर 40 39 ऐसे नहीं करना है, 41 से 8 डायरेक्ट घटा देंगे तो फ्रेंड्स कितना आ जाएगा 33 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन। क्लियर है फ्रेंड्स। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए हैं तो बिना पेन उठाए इस क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते हैं, जैसा कि ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टीयर 1 2022 में पूछा गया है। क्लियर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 48 है, तो 5वीं और 7वीं संख्या का योग ज्ञात कीजिए। देखिए फ्रेंड्स आपसे क्या कह रहा है कि 8 क्रमागत आपके पास संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं फ्रेंड्स, 8 संख्याएं हैं, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है, 8 संख्याएं हैं। अगर अब आपसे कह रहा है इनका औसत कितना है, 48 है, तो इस बार 2 नंबर बीच में पड़ रहा है। कौन सा, ये 2 नंबर बीच में पड़ रहे हैं, इनका औसत 48 है, तो इसका मतलब 48 इन दोनों के बीच में रहा होगा। 48 किसके किसके बीच में आता है, तो फ्रेंड्स 47 और 49 के बीच में आता है कि नहीं, तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। 49 के बाद
बाद देखिए फ्रेंड्स क्या आ जाएगा 51, 51 के बाद क्या आ जाएगा 53 और 53 के बाद क्या आ जाएगा 55। आपसे क्वेश्चन पूछा पांचवी और सातवीं संख्या, तो पांचवी 49 हो जाएगी और सातवीं 53 हो जाएगी। इन दोनों को जोड़ देंगे तो जोड़ेंगे 9 3 12 की, तो हासिल लाइन 1 5 1 6 4 10, 102 ही इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? आई होप कि फ्रेंड्स चीजें बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जैसा कि आपको दिख रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि क्रमबद्ध विषम संख्याओं का औसत 27 है। यदि इन 9 विषम संख्याओं की पिछली और अगली विषम संख्या को भी शामिल कर लिया जाए तो नया औसत क्या होगा? तो देखिए फ्रेंड, जैसा कि अभी हमने आपको एग्जांपल लिया था कि जैसे मान लेते हैं कि ऐसे संख्या है, मान लो लगातार संख्या है 2 3 4 5 और 6, यही है। अगर मैं इनके एवरेज की बात करूं तो इनका औसत एग्जैक्ट मिडिल नंबर हो जाएगा 4। अगर मैं एक संख्या घटा देता हूं तो 1 हो जाएगा, एक संख्या बढ़ा दूं 7, तो भी इनका एवरेज देखिए कितना रहेगा, 4 ही रहेगा। तो सेम वैसे ही अगर फ्रेंड्स इसमें 9 विषम संख्या है, चाहे अगली संख्या शामिल कर लें पिछली संख्या शामिल करें, तो औसत 27 ही रहेगा, यानी डी ऑप्शन ही क्या रहेगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 35 है। इन 6 संख्याओं में सबसे छोटी और सबसे बड़ी सम संख्या का योग कितना होगा, ये पूछा गया है। ये भी एसएससी CHSL टीयर 1 2022 में पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स कह रहा है कि 6 क्रमागत सम संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं फ्रेंड्स? 6 क्रमागत जो है सम संख्याएं हैं। अब आपसे कह रहा है कि इनका औसत 35 है। तो देखिए इस बार 2 नंबर बीच में पड़ेगा, तो 35 इन दोनों के बीच में आएगा कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। और 35 किसके किसके बीच में आता है? 34 और 36 के बीच में आता है। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी सम संख्या का योग पूछा है, तो 36 से बड़ी कितना हो जाएगा? 38, 38 2 40। क्योंकि आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स, सम संख्या हो चाहे विषम संख्या, दोनों 2 के गैप पे आता है, इस बात का ध्यान रहे। तो 34 से 2 कम कर देंगे 32, इससे 2 कम कर देंगे 30। इन्हीं दोनों का योगफल पूछा है छोटी और बड़ी का, तो 40 30 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 70 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी सी ऑप्शन ही क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको बातें बेहतर तरीके से समझ में आ गई हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या करना है, पूरी ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है फ्रेंड्स। और आपको किस टॉपिक में दिक्कत है ये भी आप कमेंट करके बताइए, उस पर ज़बरदस्त तरीके से वीडियो बनाई जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, सेशन को इतना ही रखते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।